हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है स्मिथ मोरावाला। स्वागत है आपका स्वास्थ्य एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ऑस्मोसिस क्या होता है। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, है ना। काम आपका ये है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से जानना है। न्यूमेरिकल्स पहले खुद ट्राई करने हैं, फिर आगे वीडियो को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग को ये जानना है कि ऑस्मोसिस होता क्या है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा क्या है कि ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेसिकली हम लोग उसको क्या कहते हैं, एसपीएम कहते हैं। फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग ने रात में किशमिश भिगोई होगी या फिर एलमंड्स भिगाए होंगे, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और उनके नाम में ही ड्राई फ्रूट्स है। बेसिकली उसमें जो पानी का कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। हम लोग यहाँ पे किशमिश का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि हम लोग किशमिश लें और उसको रात को भिगो दे, तो तुम लोग सुबह उठ के देखोगे तो किशमिश ना बड़ी मस्त फूल गई होगी, है ना। तो बेसिकली जो प्रोसेस हुआ होगा, तो प्रोसेस में बेसिकली हुआ क्या होगा कि जो किशमिश थी उसके अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन थी, बेसिकली जो हमारा सॉल्वेंट था उसकी कंसंट्रेशन कम है, और जो बाहर है पानी की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है। तो बेसिकली ऑस्मोसिस में होता क्या है, जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इज दैट क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है ना। बीच में हमारे पास एसपीएम है, बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हम लोग ने लिया क्या है, प्योर वाटर, और इस जगह क्या लिया है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो तुम लोग को पता है सॉल्वेंट की मात्रा कहाँ ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है प्योर वाटर की तरफ ज़्यादा है सॉल्वेंट की मात्रा। तो जो फ्लो रहेगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ रहेगा, बेसिकली प्योर वाटर से ग्लूकोज सॉल्यूशन की तरफ, है ना, क्योंकि वहाँ पे पानी की मात्रा क्या है, कम है। इज दैट क्लियर। ठीक है। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अपने आप, है ना। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से करवा रहा है, कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑस्मोसिस होता है वो अपने आप ही होता है ना। चलो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर जब ऑस्मोसिस जो हो रहा है ना, कितना मिनिमम प्रेशर लगेगा, कितना मिनिमम प्रेशर लगेगा कि ये जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है ऑस्मोसिस का वो रुक जाए, है ना। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, जो प्रोसेस हो रहा है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है। सॉल्वेंट की मात्रा में मैं कह रहा हूँ, है ना, मतलब सॉल्वेंट के रेफरेंस में कह रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक। तो ऑब्वियस ही बात है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा वो ग्लूकोज सॉल्यूशन की तरफ लगेगा, क्योंकि वहां पे पानी आ रहा है, वहां पे फ्लो आ रहा है। इज दैट क्लियर, है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। इट इज द मिनिमम प्रेशर विच इज जस्ट रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इज दैट क्लियर, है ना। सर अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दें तो क्या हो जाएगा, अगर तुम लोग ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली हमारा ग्लूकोज सॉल्यूशन है, उसके अंदर भी जैसे सॉल्यूशन है, बेसिकली उसके अंदर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ पानी का कंटेंट होगा। तो अब जो फ्लो है वो एकदम डाइवर्ट हो जाएगा, एकदम राइट से लेफ्ट हो जाएगा। बेसिकली ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर जितना भी पानी है वो कहाँ जाएगा, प्योर वाटर की तरफ जाएगा। तुम लोग को पता होगा हमारे घर में आरओ वगैरह आता है ना। तो हेमा मालिनी तो कह के चली जाती है बेसिकली कि कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी, पर असल में हेमा मालिनी हम लोग को शुद्ध पानी प्रोवाइड नहीं कर रही। बेसिकली वहाँ पे भी रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो फॉलो होती है। वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है कि बेसिकली हमारा जो एसएमसी से पानी आता है उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी या फिर डस्ट पार्टिकल्स या फिर और ज़्यादा बेकार तरीके के मिनरल्स, है ना, बहुत तरीके के सॉल्ट्स बहुत सारे प्रेजेंट्स रहते हैं जो हमारी बॉडी को नीड नहीं है। तो बेसिकली वो वहाँ पे होता क्या है कि हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, और जितना भी कचरा है वो एक जगह रह जाता है, और जो पानी है वो प्योर पानी की तरफ मूव कर जाता है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ से हम लोग को शुद्ध पानी मिलता है। ये एक एप्लीकेशन हो गया जस्ट आप लोग को समझाने के लिए, है ना, कि आप लोग फील कर सको इस चीज़ को। चलो, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड देन रिवर्स ऑस्मोसिस अकर, है ना। हमारी एनसीईआरटी ने एक और तरीके से बेसिकली फिजिक्स की तरीके से थोड़ा सा समझाया गया है। जैसे कि वही एक एग्जांपल ले लो वो किशमिश का, कि हम लोग ने रात को किशमिश भिगोने के लिए रखी, है ना, और जैसे ही किशमिश भिगोई हम लोग ने,
अब वो फूल गई। अब ऐसा तो है नहीं कि वो फूलते 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 फटी जाएगी, है ना, मतलब हम लोग को सुबह कोई किशमिश दिखेगी नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है वो अपने आप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लग जाता है। तो देखो इसको हम लोग ना एक बीकर की तरफ से समझ लेते हैं। अगेन मैंने एक बीकर लिया है, यहाँ पे मेरे पास एक प्योर वाटर है, यहाँ पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मान लेते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन ही है। तुम लोग को पता है ऑस्मोसिस किस तरफ होगा, लेफ्ट से राइट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट बात कर रहा हूँ, है ना। ठीक, अब एक टाइम आएगा कि तुम लोग यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ जाएगी, है ना। एक बार हाइट बढ़ गई, इसकी कुछ डेंसिटी भी होगी, तो अगेन ये खुद क्या कर रहे होंगे, प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। अब इनकी खुद प्रेशर अप्लाई करने से वो कितना बराबर हो जाना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाना चाहिए कि ऑस्मोसिस अपने आप रुक जाए, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली यही लिखा गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मिनिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है क्या, बेसिकली एच डी एच, जहाँ पे एच क्या है हमारे पास, हाइट है, डी हमारे पास क्या है, डेंसिटी, और जी क्या है हमारे पास, ग्रेविटी, है ना। बेसिकली ग्रेविटी हम लोग नीचे की तरफ अप्लाई होती है ना, तो अगेन यहाँ पे प्रेशर लगेगा, हाइट पानी की या फिर उस सॉल्यूशन की जितनी भी डेंसिटी होगी वो, और जी जी यहाँ पे क्या है, बेसिकली ग्रेविटी है ना। तो एक तरीके से ध्यान रहे तुम लोग को, एनसीईआरटी में ये चीज एकदम क्लियरली मेंशन की गई है। बहुत सारे बच्चे इसको मिस आउट कर जाते हैं, पर प्लीज एक डेफिनेशन को एक बार इससे गो थ्रू हो जाना एग्जाम से पहले, है ना। मैं अगेन पढ़ जाता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मिनिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है और यहाँ पे क्या है, 0.01 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है ना। और यहाँ पे एसपीएम बेसिकली है क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हम लोग को ये बताना है कि फ्लो किस तरफ रहेगा, है ना। देखो अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि तुम लोग सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया करो कि कौन सा कंसंट्रेशन कम है ना, 0.1 कम है या 0.01 कम है, तो ऑब्वियसली बात है 0.01 जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी। और तुम लोग को पता है कि ऑस्मोसिस किस प्रकार होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली बात है जो यहाँ पे फ्लो रहेगा वो कैसा रहेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। इज ए क्लियर, है ना। आई होप तुम लोग को ये समझ में आया हो, है ना। अब बच्चे प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना कि 0.1 बड़ा है या फिर 0.01 बड़ा है ना, मतलब जब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाता हूँ तो बच्चे इसमें लड़ाई झगड़ा करते हैं कि 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 में वो बोल देते हैं 10 की पावर -2 बड़ा है ना। बट असल में 10 की पावर -2 जो है वो छोटा है, 10 की पावर -1 बड़ा है ना। 0.1 बड़ा है या 0.01 बड़ा है, तो 0.1 बड़ा है। इज ए क्लियर? ठीक, चलो ओके। हाँ जी, इसकी जो इक्वेशन है वो बेसिकली किसने दी थी, वॉन्टॉफ ने दी थी। हाँ जी, वॉन्टॉफ ने क्या बोला, बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर करके ही बताया। हम लोग यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से जानते हैं, है ना। ठीक, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बोला गया उसने। कंसंट्रेशन होता क्या है, बेसिकली मोलैरिटी ले लो तुम लोग, है ना। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ऑल्सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। ऐसा किसने बोला, वॉन्टॉफ ने। वॉन्टॉफ पहले साइंटिस्ट थे जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीते थे, है ना। अगर तुम लोग इसको वही कंपाइल कर दो तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी हो जाएगा। तुम लोग को पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी तो आएगा क्या, बोलो मेरे भाई, एक कांस्टेंट आएगा। और जो कांस्टेंट की वैल्यू थी वो कितनी आ रही थी, 0.0821 बार बार आ रही थी एक्सपेरिमेंट कर करके, है ना। तो 0.0821 तुम्हें पता है ये तो गैस कांस्टेंट होता है, तो वहां पे कोइंसिडेंटली यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया, है ना। जहां पे पाई क्या है बच्चों, पाई है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, है ना। ठीक, सी क्या है हमारे पास, मोलैरिटी, टी टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर किस में लेना है, अगेन केल्विन में लेना है ना। और जो आर हो गया, आर क्या हो गया हमारे पास, गैस कांस्टेंट। इज ए क्लियर? और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.0821। इज ए क्लियर, है ना। कोई पूछे कि आर की यूनिट क्या हो जाएगी, तो तुम लोग को पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, हाँ या ना। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो मेरे भाई, पीवी अपॉन में एनटी हो जाएगा। प्रेशर हम लोग किस में ले रहे हैं, एटीएम में ले रहे हैं। वॉल्यूम हम लोग लीटर में लेंगे। एन मोल होता है, इनटू टेम्परेचर किस में ले रहे हैं, केल्विन में। तो अगर कोई यूनिट पूछे तो यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम इंटू लीटर अपॉन में
मोल इनटू केल्विन। हर चीज़ रटने नहीं बैठनी है, जितना हो सके हम लोग उतनी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार समझ में आ जाता है तो रटना आसान हो जाता है। सर एग्जाम के लिए क्या करें, एग्जाम के लिए सिर्फ समझ के जाना है? तो देखो, अगर बोर्ड्स की एग्जाम है या फिर जेई की एग्जाम है या फिर नीट की एग्जाम है, तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि हम लोग इनिशियल फेज में समझते हैं, बट अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना, अच्छा स्कोर करना है, तो रटना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। अगर याद नहीं आएगा तो फिर वही बात है कि एग्जाम में तुम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते रह जाओगे और फिर क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो एक बार समझ लो, फिर उसको या तो डे टू डे लाइफ पे करना ही है ना। उसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो समझ आता है वो पढ़ने से आता है, बट मार्क्स रिविजन से आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है सर? यहाँ पे तो कोई मोलैरिटी का टर्म नहीं आया, बट अगेन यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे सी, यहाँ पे मोलैरिटी है। मोलैरिटी बेसिकली होता क्या है, कंसेंट्रेशन होता है ना। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगेन मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहा है, तो जितनी भी चीज़ें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है इन अ सॉल्यूशन, है ना, तो ऐसी प्रॉपर्टीज किस में चली जाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चली जाती है ना। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। ओके चलो, नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है? अच्छा, पाई की यूनिट क्या होगी? सबसे पहली बात पाई की यूनिट ले लेते हैं। यूनिट ऑफ पाई, यूनिट ऑफ पाई, है ना। तो पाई एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, ATM, है ना। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं पूछूं कि देखो, हम लोग जो जितना भी आंसर आएगा वो किस में आएगा बच्चों, ATM में आएगा। बट अगर मान लो तुम लोग को पूछा जाता है पास्कल में, है ना, बार में पूछा जाता है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि सबसे पहले तुम लोग ATM में आंसर निकाल लो, उसके बाद कन्वर्जन कर लो। जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि एक ATM बराबर कितना हो जाता है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाता है ना। 1 ATM बराबर कितना बार होता है, 1.01325 बार होता है ना। 1 ATM बराबर कितना हमारा पास टॉर हो जाता है, बेसिकली 760 टॉर हो जाता है ना। 1 ATM बराबर कितना हो जाता है, बेसिकली 760 mm ऑफ Hg हो जाता है। तो ये सब जितने भी कन्वर्जन्स हैं, है ना, तो ये सब याद रखने हैं, बाय हार्ट होने चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी और में पूछ ली जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में पूछ लेते हैं, बार में पूछ लेते हैं, तो अगर मेरा यही सजेशन रहेगा कि एक बार ATM में निकाल लो, उसके बाद तुम लोग चाहे तो बाद में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। ठीक, चलो नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? दो सॉल्यूशन which have same osmotic pressure are known as isotonic solution। बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि पाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, पाई 2 हो जाए, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली C1R T1 इज इक्वल टू C2R T2। क्या R से R कट जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1T1 इज इक्वल टू C2T2, है ना। और इफ सेम टेम्परेचर दिया जाए, इफ सेम टेम्परेचर इज देयर, तो टेम्परेचर भी कट जाएगा, तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। इज ए क्लियर, है ना। एक और होते हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक होते हैं। बेसिकली हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिकली अगर C1 से ज़्यादा C2 है, तो C1 यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और C2 जो कि कम है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, बट तुम लोग को पता होना चाहिए। इज ए क्लियर। मेन किस पे सवाल आते हैं, बेसिकली आइसोटोनिक पे ही आते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर। डेसीमोलर याद है तुम लोग को, हम लोग ने कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा था क्या, कि डेसीमोलर मतलब कितना होता है, 1/10 मोलर, है ना। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 30 डिग्री सेल्सियस। अगेन देखो 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, बट उसको कन्वर्ट किस में करेंगे हम लोग, केल्विन में करेंगे, है ना। तो अगर हम सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये पाई इज इक्वल टू CRT,
ये कितना हो जाएगा 0.1, आर की वैल्यू कितनी लेनी है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना लेंगे हम लोग 303, है ना। इसी चीज़ को सॉल्व करो कितना आ जाएगा, अगर इसको अपन सॉल्व करें तो 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 303 कितना आ जाएगा, ये 2.48 ATM के आसपास आना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5% W/V सॉल्यूशन है ऑफ ए सॉल्यूट X इज आइसोटोनिक विथ आइसोटोनिक, अगेन मैंने तुम लोग को बता दिया कि पाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 2 हो जाएगा, विथ 0.855% W/V सॉल्यूशन ऑफ C12H22O11। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है, तो अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं करते तो हम लोग को टेम्परेचर क्या लेना है, सेम लेना है ना। अगर टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो तुम लोग को पता है C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट, तो तुम लोग को एक फॉर्मूला याद होगा मोलैरिटी का, W/V के साथ रिलेशन, मोलैरिटी इज इक्वल टू W/V परसेंटेज इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। याद आ रहा है तुम लोग को कुछ, ठीक। तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, कितना हो जाएगा, W/V कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, इसको x मान लो, इज इक्वल टू ये वाला कितना दिया हुआ है 0.855 डिवाइडेड बाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11, है ना। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, अ, 342 आ जाएगा। चलो एक बार चेक कर लेना, 342 आएगा, है ना, ठीक, ओके। चलो 342, तो x बराबर कितना हो जाएगा, कुछ कट रहा है, 10 से 10 कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 0.855, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 2000 ग्राम आ जाएगा, या फिर तुम लोग क्या कह सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट वैसे हम लोग ग्राम में ही मेंशन करते हैं, ठीक, या फिर तुम लोग क्या कह सकते हो 2 kg, है ना। तो 2 ग्राम पर मोल या फिर 2 kg पर मोल हो जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें हम लोग को रिलेशन पता होना चाहिए था बेसिकली किसके बारे में, मोलैरिटी और W/V परसेंटेज के बारे में, है ना। तो जब हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जब भी सवाल आएंगे, अगर एग्जामिनर को उसको टफ करना है, तो मैंने तुम लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है, वो कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ जा सकता है, वो तुमसे मोलैलिटी पूछ लेगा, कंसंट्रेशन पूछ लेगा, है ना, W/W पूछ लेगा, तब जाके वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ना। जो मेन दूसरी दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है बच्चों को कि सर हम लोग लैंग्वेज नहीं पता कर पाते कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप लोग सबसे पहले NCERT के क्वेश्चंस करो, पहले आसान क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल क्वेश्चंस करो, है ना। उसके बाद तुम लोग धीरे 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 अपना लेवल इंक्रीज करो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा तुम लोग क्वेश्चन और उस चैप्टर की लैंग्वेज के साथ गुफ्तगू करोगे, उतना ज्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना, रिलेटेबल हो जाएगा चीजें, ठीक। वैसे ही तुम लोग कंफर्टेबल फील करोगे फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली, है ना। चलो आई होप तुम लोग को ये लेक्चर समझ में आया हो। अब तक हम लोग ने जितना भी डिस्कस किया है वो डिस्कस किया हम लोग ने नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेके, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। अब वो क्या है कैसे है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ जाएगा, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, अ वेरी हैप्पी लर्निंग।